हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कन्वेक्स, कनकेव, सभी के लिए एक सेम फॉर्मूला आ रहा था, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। इसी फॉर्मूला को यूज करके आज हम लेंस मेकर फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। जब कोई भी लेंस बनाया जाता है, जैसे कोई कनकेव लेंस बनाना है, कोई कन्वेक्स लेंस बनाना है, तो उसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिराइव किया जाता है। ये रिलेशन है, जो कन्वेक्स सरफेस है उसके दो होते हैं इस तरह, ये वन और ये सेकंड वाला, तो इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस लेंस की फोकल लेंथ, उसके बीच ये रिलेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को पहले डिराइव करते हैं। सबसे पहले मैं कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लूंगा। मैं कन्वेक्स लेंस की एक साइड बनाऊंगा यहाँ से। वैसे तो कन्वेक्स लेंस इस तरह है, पहले मैंने एक साइड बना ली, ओके। और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस की एक साइड बना ली और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दी, कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहां से रे ऑफ लाइट आएगी। रे ऑफ लाइट आपने देखा कि ये कोई नॉर्मल होएगा, यहाँ पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है नॉर्मल होएगा। तो रे ऑफ लाइट जो है अब रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होएगी। मीन सीधी जाना था तो ये यहाँ पे इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बन गई, यहाँ पे इसकी इमेज बन गई, ओके। तो आपको पता है कन्वेक्स लेंस का दूसरा पार्ट भी होएगा। जब मैं उसको बना दिया मैंने, तो अब क्या होएगा कि ये अगर ये वाली साइड, ये पार्ट ना होता तो इस तरह चली जाती, कोई फर्क नहीं था। बट अब क्या है, ये वाला पार्ट आ गया, सेकेंड हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो ये वाली इमेज शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहां से रेयर टू डेंसर हो रहा था, अभी ये डेंसर टू रेयर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊं, अगर मैं इस वाली साइड का नॉर्मल बनाऊं, जाना तो इस तरफ था, ये अभी डेंसर टू रेयर जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर इस तरफ बेंड होगी तो टुवर्ड्स हो जाएगा, अवे मींस ये यहां पे आ गई। लेट्स सपोज एक्चुअल इमेज हमारी यहां पे बनेगी, ये ऑब्जेक्ट थी, ये इमेज वन, दिस इज एक्चुअल इमेज। ये तो तब थी अगर फर्स्ट हाफ को कंसीडर कर रहे हैं, अगर सेकंड हाफ भी आ गया तो ये फर्स्ट वाली इमेज हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से मैंने लिख लिया u, इमेज का डिस्टेंस हम लिखते हैं v, और ये वाली इंटरमीडिएट बनी थी तो इसको मैंने लिख लिया v1, ओके। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड इज r1 एंड दिस साइड इज r2। अगर मैं लेंस में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला आया था उसको लगाऊं, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। अभी μ1 और μ2 क्या है, μ2 होता है जिस मीडियम में लाइट जा रही है, μ1 होता है जिस मीडियम से आ रही है। ये इंसिडेंट मीडियम का होता है, ये जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रही है उसका होता है। तो अगर मैं फर्स्ट सरफेस पे लगाऊं, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस इज सेकंड सरफेस, एट सरफेस 1, अगर मैं लगाऊं जिस मीडियम में जा रही है, लेट्स सपोज इस मीडियम का μ1 है और इस मीडियम का μ2 है। बुक में ये इसको एयर लेके भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 होएगा, बट वो एयर वाला केस बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ पे कोई मीडियम मान लेते हैं, ओके। ये μ1 है, ये μ2 है। अभी
लिखेंगे μ2 बाय इस सरफेस की इमेज कहां पे बनी थी I1, कितने डिस्टेंस पे V1 पे, μ2 बाय V1 माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 दिया था। अगर मैं सरफेस 2 के ऊपर लगाऊं एट सरफेस 2, अभी रिफ्रैक्टिव का ये μ1 μ2 सेम मीडियम दोबारा आ गया μ1 का। अभी इंसिडेंट का क्या हो गया μ2, मींस यहाँ पे इंसिडेंट का लगाना है μ2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा μ1 आ जाएगा। इंटरचेंज कर दो μ1 अपॉन इमेज इसकी बनेगी V पे सेकंड सरफेस पे माइनस μ2 अपॉन अभी ये वाला जो है सेकंड पार्ट में ये वाली इमेज एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी और फाइनल इमेज यहाँ पे I पे बन जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लीजिए V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय R2। ये इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो अभी आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड देखो μ2 बाय V1 अगर इसको ऐड कर दोगे तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, हमें इंटरमीडिएट इमेज से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी। आप कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो μ2 बाय V1 यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा माइनस μ1 बाय U प्लस μ1 बाय V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R1 प्लस μ1 माइनस μ2 बाय R2। यहां पे मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये बन गया μ2, ये μ1 हो गया वो पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया। इसमें से μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल दो, पहले तो μ1 कॉमन निकाल दो, ये बन गया 1/v माइनस 1/u, इसको पीछे की तरफ करके लिख लिया। μ2 माइनस μ1 कॉमन निकाल दिया 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, इसका फाइनल एक्सप्रेशन ये तो बन गया, ये आपने नोट कर लिया है, यहां पे लिख देते हैं। फाइनली इसके बाद μ1 इस साइड चला जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये बन गया 1/v माइनस 1/u। तो लेंथ फॉर्मूला आगे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ1 डिवाइड में चला गया μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 1/r1 माइनस 1/r2। μ1 बाय μ1 क्या बन गया 1 ही बन गया 1/f इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, ये जो μ2 अपॉन μ1 है आपने ये नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो μ2 बाय μ1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो μ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो दोनों कोई मीडियम थे, कोई लेंथ का अलग मीडियम है ग्लास वाला, वो किसी और मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अगर मान लो लेंस एयर में पड़ा हो, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, if length is placed in air,
तो हमने जो बनाया था वहां पे μ1 लिखा था, एयर में है तो μ1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तो यहां से बन गया 1/f इज इक्वल टू, जहां पे μ1 की वैल्यू 1 बन गई, ये बन गया μ2, और या मान लो लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कोई म्यू है, तो ये बन गया म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो मैंने एयर वाला इसीलिए डायरेक्ट नहीं करवाया क्योंकि फिर ये म्यू आ गया, फिर कंफ्यूजन यही रहती है कि हाँ ठीक है फॉर्मूले में म्यू माइनस 1 आ गया तो सीधा किसी मीडियम में भी अगर लेंस रखा हो तो आप डायरेक्टली म्यू माइनस 1 ही कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस 1। बट यहाँ से है कि 1 जो आ रहा था नीचे वो इसीलिए नहीं आ रहा, अभी इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव है ही इंडेक्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये एयर के लिए हमने लिख लिया। ओके, तो इसके लिए और क्या है, क्वेश्चन है, इसको रेज कर देता हूं मैं। ये लेंस मेकर फॉर्मूला का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। ये एक्सप्रेशन तब है जब लेंस को एयर में रखा जाएगा। इसका एक क्वेश्चन बनता है, आपको पता है कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, क्या वो कभी डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट कर सकता है? कैन a convex lens behave as diverging lens? क्वेश्चन। तो लेंस मेकर फॉर्मूला ही हमें बताएगा कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं। मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, इसको किसी मीडियम में रख दिया। ओके, ये मीडियम हो गया, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखें 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ l माइनस म्यू ऑफ m, म्यू2 बाय म्यू1 था, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। r1 r2 तो कांस्टेंट ही रहेंगे, ये इस साइड का इस साइड का। तो अगर मान लो सेम लेंस सेम कन्वर्जिंग एक्ट कर रहा हो, क्या सेम लेंस आएगा डाइवर्जिंग लेंस एक्ट कर सकता है? तो देखो आपको पता है कि कन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो जनरली पॉजिटिव होती है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब इस तरह लाइट इस पॉइंट पे आके मीट करती है, लाइट इस पॉइंट पे आके मीट करती है, तो मीन इसकी फोकल लेंथ इस साइड होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगी तो पॉजिटिव होगी। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो कन्वर्जिंग है। ओके, मान लो जिस मीडियम में इसको रखा गया है कन्वेक्स लेंस को, मान लो इस मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस से ज्यादा हो जाए, यहाँ पे एक्चुअली μl माइनस μm। तो ये जो सारी चीज है, अगर ये हो गया तो ये सारी चीज जो है μl बाय μm, क्योंकि इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये जो है ये नेगेटिव बन जाएगी, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मीन इसकी फोकल लेंथ जो आएगी वो नेगेटिव आ गई। कब नेगेटिव आ रही है? जब इसको इस तरह के मीडियम में रखा जाए जिसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंथ से ज्यादा हो जाए। ओके, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है? डाइवर्जिंग लेंस की। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इस तरह डाइवर्ज करेगा, हमें लगेगा कि यहां से लाइट आ रही है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो वो नेगेटिव होती है। तो सेम लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो कन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा? विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह इसको एक्सप्लेन करोगे। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, वो आप खुद करना। कैन आ कॉनकेव लेंस बिहेव एज कॉनकेव, डाइवर्जिंग तो होता ही है, क्या कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर सकता है? ये आपने प्रूव करना है। ओके, तो ये नोट हो गया होगा।
ये जो R1 और R2 लिख रहे हैं ना, 1/R1 R2 R1 R2, ये बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। वैसे तो मैंने अलग अलग लिख लिया कि अलग अलग होंगे, ये सेम भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 एंड R2 की वैल्यू सेम भी हो सकती है अगर सिमेट्रिकली है, कई बार डिफरेंट भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा। ओके, तो क्वेश्चन एक सेम वाले कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अभी सेकंड है। एक कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस साइड इज 20 एंड दिस साइड इज आल्सो 20। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। तो बताइए इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी? देखो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अभी इस लेंस को मैंने एयर में रख लिया, एयर वाला केस तो आपको डायरेक्टली याद है, म्यू माइनस 1। एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 है तो इसका डायरेक्टली याद है 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हम कोऑर्डिनेट्स देखें, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट R1 इस साइड होएगा, R2 इस साइड होएगा, इसका रेडियस, तो R2 को ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो नेगेटिव। न्यूमेरिकल में म्यू माइनस 1/r1। आपके दिमाग में शायद वो आया हो कि मैंने जब लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव कर रहा था जब मैं, तब मैंने साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लिखी, u को नेगेटिव, v को पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने इसीलिए नहीं लिखी कि जो मैंने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस करवाया था वो फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला जब डिराइव किया था वो साइन कन्वेंशंस को लेके ही हमने किया था। ओके, तो म्यू माइनस 1, म्यू की वैल्यू है 1.5, तो 1/r1, r1 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी 20 माइनस 1/r2, r2 की वैल्यू नेगेटिव 20 क्योंकि इस साइड है, तो नेगेटिव 20 ये बन जाएगा इस तरफ पॉजिटिव। तो 1/f दैट इज 0.5 इंटू 2/20, एलसीएम ले लिया, कैंसिल करके 10 आ गया। ओके, तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, 1/f इज इक्वल टू 1/5 इंटू 4 20, तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गई। f जो आई इस लेंस की 20 सेंटीमीटर आई। ओके, अगर आपको कनकेव लेंस का क्वेश्चन आ जाए, इसको रेज कर दें, अगर आपको कनकेव लेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी भी फोकल लेंथ निकाल सकते हो इस तरह 30। फोकल लेंथ क्यों निकाल रहे हैं हम, लेंस को क्यों बनाना है, ऑप्टिकल स्पेक्स वगैरह में यूज करना है, तो कैसे आएगा, कितना नंबर लगेगा, कितनी पावर का लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ से आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो है पावर की इनवर्स में होती है। अगर फोकल लेंथ हमें पता चल जाए, उसका इन्वर्स करके हमें पता चल जाएगा हमने इतने नंबर का चश्मा बनाना है, इतनी पावर का लेंस चाहिए, फोकल लेंथ पता चलेगी तो पावर पता चल जाएगी। और पावर फोकल लेंथ तब पता चलेगी, वो डिपेंड कर रही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह में, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लें कि इतनी फोकल लेंथ का जो है हमारे पास लेंस तैयार हो जाए। ओके, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये आ गया 1/f इज इक्वल टू, सीधा ही मैंने लिख लिया म्यू माइनस 1 0.5, 1/30 माइनस 1/30, एक माइनस में आ जाएगा, एक प्लस में आ जाएगा, R1 जो है नेगेटिव होएगा, अभी R2 पॉजिटिव होएगा क्योंकि R2 इस डायरेक्शन में होएगा, R1 इस डायरेक्शन में होएगा, नेगेटिव 1/30, नेगेटिव 1/30, 1/f 0.5, नेगेटिव 2/30, तो ये बन गया 6, 5,
1/f इज इक्वल टू 1/-30, f की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रही है, आपको वैसे ही पता है कि डाइवर्जिंग लाइन हो तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। ये तो इजी कैलकुलेशन ली थी। रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2 की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि लेंस मेकर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।